नमस्कार। अभी मैं सीतापुर के हरगांव में हूं, जहां पर आज भारी तादाद में लोगों को देख रहे होंगे। मैं एक धार्मिक स्थान पर इस वक्त मौजूद हूं। ये स्थान वो स्थान है जो प्राचीन स्थान है। हरगांव की सरजमी से पूरी तस्वीरें दिखा रहा था, लेकिन मैं अगर बात करूं अयोध्या की, जहां पर श्री राम जी की जन्मभूमि है, वहां पर आज 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए लगभग सभी ग्रामीण अंचल के लोग या शहर अंचल के लोगों की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से बाखूबी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज हरगांव की सरजमी से कई मंदिरों को अगर हम तस्वीरों में दिखाते हैं, कई मंदिरों की तस्वीरें दिखाई और कई धार्मिक स्थानों को दिखाने का प्रयास किया है, जहां पर आज पूरी तरीके से मंदिरों को सजाया गया है। अगर हरगांव नगर पंचायत की बात करूं तो यहाँ पर भी बाखूबी नगर पंचायत के द्वारा पूरी तरीके से जो धार्मिक स्थान है, जो प्राचीन स्थान है, उनको पूरी तरीके से जो है सजाया गया है। हरगांव के चौराहे पर ठीक चौराहे पर एक एलसीडी का जो इंतज़ाम किया गया था, एलसीडी के इंतज़ाम के बाद में वहां पर पहुंचे राज्य कारागार मंत्री माननीय सुरेश राही जी ने उस एलसीडी पर अयोध्या में हो रहे सारे प्रोग्रामों को बाखूबी देखते हुए उन्होंने पूरी तरीके से जो वहाँ पे जो हो रहा था उसको देखने के बाद में यहाँ पे भी पूजा प्रार्थना भी की। उसके बाद में वहाँ से चलकर जो गौरी शंकर बाबा का प्राचीन स्थान है हरगांव की सरजमी पर, वहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर पूजा प्रार्थना के बाद यज्ञ में भी भाग लिया है। हालांकि मैं अगर बात करूं, राज्य कारागार मंत्री जी के साथ में हज़ारों की तादाद में लोग रहे। चौराहे की अगर बात करें तो वहां पर बाखूबी पुलिस प्रशासन पूरी भूमिका निभाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि वहां पर इस वक्त पुलिस प्रशासन की अगर बात इस वक्त मैं इसलिए कर रहा हूं कि हरगांव के मेन चौराहे पर एलसीडी के माध्यम से अयोध्या का सारा प्रोग्राम दिखाया जा रहा था। जो पूजा प्रार्थना हो रही थी, जो वहाँ पे कार्यक्रम किए जा रहे थे, उनको दिखाया जा रहा था बाखूबी। लेकिन चौराहे पर पुलिस प्रशासन इस तरीके से एक्टिव थी, इस तरीके से एक्टिव नज़र आ रही थी। वहाँ पर जो आने जाने वाले राहगीरों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो। लेकिन वहाँ पर होने वाले पूरे प्रोग्राम को माननीय राज्य कारागार मंत्री जी के साथ में हज़ारों की तादाद में लोगों ने देखा है और वहाँ से इस वक्त पहुँचे हैं गौरी शंकर बाबा के दरबार पर, जहाँ पर पूजा प्रार्थना की गई है और यज्ञ में भी हिस्सा लिया गया है। तो तादाद सारी जो यहाँ पे जो जानकारियाँ थी, उन जानकारियों को दिखाते हुए फैक्ट न्यूज़ की टीम यहाँ पर भी पहुँची है और पूरी तस्वीरें दिखा रही है। अयोध्या में हो रहे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में कई करोड़ की तादाद में लोग होंगे, लेकिन मैं अगर दिखाऊं छोटे से शहर की सिटी की बात करूं तो हरगांव में भी हज़ारों की तादाद में लोग यहां पे हैं और कई हज़ार की तादाद में अगर बात करें तो मंदिरों को बाखूबी सजाया गया है और पूजा प्रार्थना भी की जा रही है। तो सीधी तस्वीरें दिखा रहा था हरगांव से और हरगांव की सरजमी से। भगवान राम का 5 वर्ष का आप चेहरा पर देख रहे हैं। ये मूर्ति जिसकी 7 सज्जा भव्य है, कोई हुकूक और इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं, ये देखो इन आंखों से छलकती हुई ममता, वो बचपना, वो प्रेम, वो स्नेह, वो त्याग, वो बलिदान, वो सब कुछ जो राम है, भगवान राम की
उनके अंदर बहुत उत्साह, ज़्यादा हम लोगों से ज़्यादा उत्साह है। जितना आनंद वो ले रहे हैं इस तरह मंदिरों में आज वो आ रहे हैं, तो मुझे इससे लगता है कि जो हम लोग बीच में नहीं पाया था, पूरा प्रचार है, राम राज्य की स्थापना हो रही है। में व्यापार मंडल के अध्यक्ष राकेश सेठ जी हैं। उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा आज चौराहे पर जो भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है हर गाँव के चौराहे पर, वो उसका उद्देश्य क्या है। देखिए लंबी कतार भी दिखा दीजिए ज़रा उधर। ये देखिए ये भंडारे को लेकर के लंबी कतार यहाँ पर जो नज़र आ रही है हर गाँव के ठीक चौराहे पर नज़र आ रही है, जहाँ पर व्यापार मंडल की तरफ से काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं। और आज यहाँ पर हर गाँव के ठीक चौराहे पर पूरी तरीके से व्यापार मंडल की तरफ से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। हमारे साथ में राकेश सेठ जी हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब जी, मैं सर ये जानना चाहूँगा आज जो भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है आपकी तरफ से, उसका उद्देश्य क्या है सर। नहीं, मेरी तरफ से नहीं किया जा रहा है, ये संपूर्ण व्यापार मंडल की तरफ से किया जा रहा है, संपूर्ण व्यापारी भाइयों की तरफ से किया जा रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम आज जो हमारे 500 वर्षों से रामलला टेंट में रह रहे थे, वो आज धरती पे हमारे अपने ग्रह में प्रवेश कर रहे हैं। इसके वजह से हम लोगों को इतनी खुशी थी कि जिसकी लिए हम लोगों ने भंडारे का आयोजन किया। गरीब आदमियों के लिए हम लोगों ने खुला भंडारा रखा है कि चाहे किसी तरह का भी आदमी आए उनको भंडारा आप खिलाइए। यहाँ एलईडी का सजीव प्रसारण किया जा रहा है एलईडी के द्वारा, जिससे कि लोगों को ये क्षण ऐतिहासिक बन जाए। यही हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो हर गांव की सरजमी पर अगर हम बात करें तो भव्य भंडारे का जो आयोजन किया जा रहा है ये जो आपका व्यापार मंडल की तरफ से किया जा रहा है जी, इसको लेकर के हजारों की तादाद में लोगों ने भंडारे में हिस्सा भी लिया हो। जी बिल्कुल, हजारों की तादाद में लोगों ने अभी तक भोजन प्राप्त किया है और आगे भी इसके लिए बराबर भोजन प्राप्त कर रहे हैं। कुछ पूड़ी सब्जी का आयोजन था, अब वो हम छोले चावल का आयोजन कर रहे हैं, हलवे का आयोजन है। मिष्ठान तो होना ही चाहिए जब हमारे रामलला अपने ग्रह में प्रवेश कर गए हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये सारे इंतजाम किए हैं और संपूर्ण मतलब हमारे व्यापारी भाइयों ने किए हैं। ठीक है, हमारे साथ में व्यापार मंडल के राकेश सेठ जी थे, वो पूरी जानकारी दे रहे थे। तो सीधी तस्वीरें दिखा रहा था हर गाँव से और हर गाँव की सरजमी से। देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ भारत, ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।